पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में कुदरत का सैलाबी सितम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुदरत के क्रोध का सबसे बड़ा शिकार जम्मू कश्मीर का राजौरी और पुंछ का इलाका बना, जहां बादल फटने से पल भर में कई बस्तियां उजड़ गई। सड़क, मकान, दुकानें मलबे के साथ बहते चले गए। साथ ही कई जिंदगियां भी सैलाबी सितम का शिकार हो गई। इसी बीच TV9 की टीम दुर्गम रास्तों और हर चुनौती को पार करते हुए उस जगह पर पहुंची है जहां बादल फटने की घटना हुई। आखिर क्या था वहां का नजारा, वहां का मंजर? कैसे इस सैलाबी सितम ने पूरे जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा दिया, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस ये कपड़े बचे था। ये वही नाला है जहां से बादल फटा। पहाड़, बारिश और फिर मौत का सैलाब। मानसून के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में ऐसा कहर बरपाया है कि कई राज्यों में जिंदगी पटरी से उतर गई। शहर के शहर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश तक सैलाब का सितम जारी है। कहीं पहाड़ ढह रहे हैं तो कहीं उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोग बेहाल हो गए। नदियों का उफान और लैंडस्लाइड दहशत पैदा कर रही है। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मची हुई, जहां राजौरी में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। बहुत बड़ा ही नुकसान हो चुका है। आप ये हालत देखो, ये हालत देख सकते हो आप, ये सब कुछ उड़ा के ले गया। जम्मू के राजौरी में फ्लैश फ्लड ने पल भर में बस्तियां उजाड़ दी। गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं, घरों की दीवारें ढह गईं और देखते ही देखते सैलाब के सितम ने कई जिंदगियों को नील दिया। दावा किया जा रहा है कि राजौरी में फ्लैश फ्लड से अचानक दारहाली नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे बेला इलाके में बना न्यू बस स्टैंड तबाह हो गया। 200 से ज्यादा गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। तस्वीरें राजौरी के बेला इलाके की हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। न्यू बस स्टैंड में मौजूद गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। हर तरफ सैलाब का कब्जा हो गया, बिजली के खंभे गिर गए और सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गई। कुदरत का कहर किस तरीके से राजौरी इलाके पर बरपा है, ये तस्वीरों के इलाके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो है वो बेला इलाका पड़ता है, जहां पर एक बस स्टैंड है छोटा सा, लेकिन यहां पर जो रात में 3 बजे के आसपास में गाड़ियां पार्क थी, उन गाड़ियों का क्या कुछ दुर्दशा हुई है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ इन गाड़ियों का कबाड़ जो है वो देखने को मिलेगा। चारों तरफ भयंकर तबाही देखने को मिली है। राजौरी इलाके में रात 3 बजे के आसपास अचानक आई बाढ़ में कई लोगों के सपने बह गए। किसी की गाड़ियां तबाह हो गई तो किसी के दुकान को सैलाब अपने साथ बहा कर ले। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। राजौरी में आए बाढ़ की वजह से कई लोग तेज सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद सेना, पुलिस और SDRF की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि पुंछ इलाके में भी भारी तबाही देखने को मिली, जहां भूस्खलन और बाढ़ ने न सिर्फ भीषण तबाही मचाई बल्कि कई लोगों की जिंदगी इस सैलाबी सितम का शिकार हो गई।
अचानक आई बाढ़ की वजह से 6 लोग नदी में फंस गए, जिसके बाद भारतीय सेना, जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर 6 लोगों का रेस्क्यू किया। पुंछ में जहां बादल फटा, जहां से तबाही ने पूरे पुंछ के साथ साथ राजौरी और बाकी इलाकों में तबाही मचाई, वहां टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि तेज सैलाब की वजह से पुंछ के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह बह गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। मैं इस समय पुंछ के सुरनकोट के बफलियाज इलाके में मौजूद हूं और यहां पर बादल फटने के बाद क्या कुछ सूरत हालात बनी है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है ये कनेक्टिविटी सड़क थी, लेकिन सड़क बादल फटने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं ये पूरी तरीके से सड़क जो है यहाँ से डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये पुल एक टेम्परेरी बना हुआ था, इस टेम्परेरी पुल को भी बाढ़ के पानी ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया। फिलहाल यहाँ से हम करीबन 5 किलोमीटर दूर मड़ा इलाका पड़ता है, जहाँ पर एक घर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, गिर गया है और उसमें 8 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई है। वहाँ तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो की सच्चाई आखिरकार है क्या। करीब 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद टीवी9 की टीम उस मल्हार गांव में पहुंची, जहां यह हादसा हुआ था। बादल फटने से हाजी लतीफ का 5 मंजिला मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिसमें उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अब तक केवल 3 शव बरामद हुए हैं, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सुरनकोट के बफलियाज में मल्हार का ये वो इलाका है जहां पर बीती रात बादल फटने की घटना आई है। ये वही नाला है जहां से बादल फटा और बादल अपनी साथ लगातार पानी और मलबा जो है वो लेकर साथ बहता रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ क्या कुछ हालात बन चुके हैं। मेरे ठीक पीछे वो मकान है जो मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है बादल की चपेट में आने के बाद, और इस मकान में 8 लोग रात में सोए हुए थे जब ये बादल फटने की घटना हुई है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा मकान जो है वो इस समय मिट्टी में मल चुका है। जब टीवी9 की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां सिर्फ मिट्टी और मलबे का विशाल ढेर दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोग और राहत दल लगातार खुदाई कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं मलबे के नीचे कोई और जिंदगी तो नहीं दबी। तभी देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जो नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ से नाले से उतरते हुए इस घर को अपनी आगोश में ले लिया है और पूरा का पूरा घर जो है वो जमींदोज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल अभी भी लगातार यहाँ पर खुदाई कर जो अपनों के निशान हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 8 लोग इसके अंदर जमींदोज हो गए थे। हम इधर आन के देखे मगर ये हालत जो है यही देखा है बस। ये कितना बड़ा मकान था? मकान ये 5 फ्लोर था। 5 फ्लोर का? 5 फ्लोर का मकान, इलाके का सबसे बड़ा मकान था। सबसे बड़ा मकान जो था वो यही वाला था जी। और कितने लोग थे इसमें? इसमें टोटल 9 आदमी थे। एक चला गया था पहले गाड़ी निकालने के लिए, मामा था मेरा, और 8 जो थे वो इधर ही थे अंदर में। बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, एक छोटा बच्चा था बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई, जिसकी वजह से कई लोग सैलाब के नीचे फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी सैलाब के सितम ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। किन्नौर के मस्त रंग में बादल फटने के बाद सैलाब के साथ मलबे का ढेर पहाड़ों से नीचे तेजी से बहते हुए आया, जिसमें आईटीबीपी कैंप और मंदिर परिसर मलबों के ढेर में समा गए। साथ ही सड़कें भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे इस पूरे इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि जमीनी इलाकों में भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिसकी गवाही असम की ये तस्वीरें दे रही हैं। असम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
नागालैंड के मोन शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इस हादसे में लगभग 10 से 13 घर मलबे में तब्दील हो गए। वहीं कई लोगों के मारे जाने का अंदेशा। हालांकि मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही। यानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कुदरत का सैलाबी सितम जारी। पुंछ और राजौरी से रमन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।